ऋण है। माननीय मुख्य अतिथि महोदय, इस विशाल और भव्य परेड का निरीक्षण करने के बाद निरीक्षण वाहन में सवार होकर मंच सलामी मंच की तरफ आगे की ओर बढ़ते हुए दर्शक दीर्घा में बैठे अतिथियों से निवेदन है, इस वाहन में सवार मुख्य अतिथि महोदय का अभिनंदन अवश्य करें। करतल ध्वनि के साथ, अपनी ऊर्जा से भरी तालियों के साथ ऐसी विभूति का आगमन हम सब के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। सरलता, सहजता और संवेदनशीलता को आत्मसात किए हुए माननीय मुख्य अतिथि महोदय का व्यक्तित्व हम सब के लिए प्रेरणादायी है। उनका कृतित्व हम सबको ऊर्जा से स्पंदित करता है, राष्ट्र प्रथम सोच के साथ हम सबको जोड़ता है और हम सब विकसित राष्ट्र के संकल्प में अपनी भूमिका निभाने के लिए प्रेरित होते हैं। इस परेड का निरीक्षण करने के बाद निरीक्षण वाहन सलामी मंच के सामने पहुंच चुका है और अब मुख्य अतिथि महोदय निरीक्षण वाहन से उतरकर सलामी मंच पर उनका पदार्पण हो रहा है। साथ में माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री नायब सिंह सैनी जी। श्रीमान शपथ ग्रहण करने की आज्ञा प्रदान करें। जय हिंद श्रीमान। और अब शपथ ग्रहण की आज्ञा मुख्य अतिथि महोदय द्वारा प्रदान की गई परेड के कमांडर को और शपथ ग्रहण की कार्यवाही आरंभ होगी। मेरा निवेदन है माननीय डॉक्टर हर्षिंदर सिंह चावला, आईपीएस निदेशक हरियाणा पुलिस अकादमी से कृपया शपथ ग्रहण प्रक्रिया को संपूर्ण कराने की कृपा करें। मैं प्रण करता हूं कि मैं भारत और भारत के विधि द्वारा स्थापित संविधान के प्रति श्रद्धा और सच्ची निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुसत्ता और अखंडता पूर्ण रखूंगा। मैं अपने पद के कर्तव्यों का देशभक्ति, ईमानदारी और निष्पक्षता से पालन करूंगा तथा मानव अधिकारों के प्रति तत्पर रहूंगा। मैं पुलिस विभाग में सच्चाई के साथ सेवा करता रहूंगा। वायु, जल, भूमि जिस मार्ग से भी जाने की आज्ञा होगी जाऊंगा और जिसे मेरा अधिकारी नियुक्त किया जाएगा उसकी सभी उचित आज्ञाओं का तन मन से पालन करूंगा, चाहे उसमें प्राण जाने का भी भय क्यों ना हो। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह परेड ग्राउंड पर पहुंचे और इस दौरान पासिंग आउट परेड में वे शामिल होते हुए नजर आए। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी उनके साथ मौजूद रहे और इस दौरान तो बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहे और नवनियुक्त पुलिस जवानों का हौसला बढ़ाने पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज हम सब के लिए ये बहुत ही गौरव का दिन है कि आज हरियाणा पुलिस दीक्षांत समारोह में हमारे बहुत ही लोकप्रिय गृह एवं सहकारिता मंत्री, भारत सरकार
हम सबको आशीर्वाद देने के लिए आप इस पवित्र भूमि, भगवान श्री कृष्ण की भूमि, मां मनसा की ये पवित्र भूमि, आप यहां पधारे हैं। मैं आपका हरियाणा की जनता की ओर से बहुत बहुत स्वागत, आपका धन्यवाद करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। आज इस अवसर पर हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी जी, हमारी होम सेक्रेटरी श्रीमती सुमिता मिश्रा जी, हमारे डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हरियाणा ओपी सिंह जी और उपस्थित सभी महानुभाव अधिकारीगण, आज पास आउट होने वाले जवान और आपके परिजन, आप सबका भी मैं इस पवित्र भूमि पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। आज मेरे लिए ये बहुत ही गर्व का दिन है। हम सब के लिए ये बहुत ही सुनहरा दिन है। पंचकुला की इस पवित्र पावन धरती, देश सेवा, कर्तव्य निष्ठा, राष्ट्रभक्ति के अद्भुत दृश्य की ये साक्षी बन रही है। मुझे खुशी है कि यह क्षण उन माता पिताओं के लिए भी गर्व का है जिनकी आंखों में आज अपने बच्चों को वर्दी में देखकर संतोष और आत्मविश्वास झलक रहा है। हरियाणा पुलिस के लिए ये विशेष गौरवशाली क्षण है कि आज यह बल देश के सबसे बड़े दीक्षांत समारोह का ये आयोजन कर रहा है। यह और भी गर्व की बात है कि इसमें हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी यहां पधारे हैं। मैं आपके सानिध्य ने इस आयोजन को विशेष ही नहीं बल्कि ऐतिहासिक बना दिया है। आप यहां आए हैं। इस गरिमामयी अवसर पर मैं अपनी ओर से हरियाणा सरकार की ओर से तथा समस्त प्रदेशवासियों की ओर से पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन और स्नेहपूर्ण मैं आपका स्वागत करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और आपके कुशल नेतृत्व में देश की आंतरिक सुरक्षा अभूतपूर्व रूप से मजबूत हुई है। आतंकवाद के विरुद्ध निर्णायक नीति, नक्सलवाद पर करारा प्रहार, सीमाओं के भीतर और बाहर सुरक्षा का मजबूत कवच, ये सभी आपके दृढ़ संकल्प, दूरदर्शिता और अथक परिश्रम का ये परिणाम है। मान्यवर, आपने सुरक्षा, सुशासन और संवेदनशीलता को केवल नारा नहीं बल्कि प्रशासनिक संस्कृति आपने बनाया है। यह आपके विजन का ही ये परिणाम है कि पुलिस बलों में तकनीकी प्रशिक्षण और मानवता का समन्वय आज देश की कानून व्यवस्था का नया मानक बना है। अपराध के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस, नागरिकों के प्रति सम्मान और पुलिसकर्मियों के कल्याण के लिए आपकी प्रतिबद्धता हर वर्दीदारी को नई ऊर्जा देती है। हरियाणा पुलिस भी आपके मार्गदर्शन में आधुनिक, सक्षम और जन विश्वास से युक्त ये बल के रूप में निरंतर गति से आगे बढ़ रही है। मान्यवर, आपके मार्गदर्शन में हमने इन जवानों को 3 नए आपराधिक कानूनों, साइबर क्राइम अनुसंधान व साइबर सिक्योरिटी में विशेष रूप से प्रशिक्षण दिया है। मुझे यह बताते हुए बड़ी खुशी भी हो रही है कि आपके ही नेतृत्व में बने 3 नए आपराधिक कानूनों को इतने समय में लागू करने वाला हरियाणा देश का अग्रणी राज्य बन गया है।
मान्यवर, मैं यह भी बताना चाहूंगा कि हमने प्रदेश में नशे के खिलाफ जो अभियान चलाया है उसमें हरियाणा पुलिस ने भी अहम योगदान किया है। ये 5061 नए जवान भी नशे के खिलाफ हमारे अभियान के ब्रांड एम्बेसडर होंगे। मान्यवर, आज सुबह ही इन जवानों ने अटल जन सेवा को समर्पित दौड़ भी लगाई थी। उसे मैंने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। आप जानते हैं कि कल भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है। यह दौड़ उनकी याद में आयोजित की गई है। मान्यवर, जब वर्ष 2014 में हमने जनसेवा का दायित्व संभाला था तो हरियाणा पुलिस में महिलाओं की संख्या 3% थी। वर्ष 2024 में यह बढ़कर के 15% हो गई थी। पिछले विधानसभाओं में हमने घोषणा पत्र में भी हमने वायदा किया था कि हम हरियाणा पुलिस में महिलाओं की संख्या को बढ़ाएंगे। मान्यवर, मुझे यह बताते हुए हर्ष भी हो रहा है कि हम प्रदेश में जल्द ही 6000 नए पुलिस कर्मियों की भी भर्ती करने जा रहे हैं। इनमें लगभग 1500 के करीब हमारी महिला पुलिसकर्मी भर्ती की जाएंगी। मान्यवर, हरियाणा की धरती वीरता, पराक्रम, कर्तव्य प्राणता की परंपरा से समृद्ध रही है। यहाँ के जवानों ने देश की सीमाओं पर भी आंतरिक सुरक्षा में अपने शौर्य को लोहा मनवाया है। आज इस परेड ग्राउंड में कदम ताल करती हमारी टुकड़ी उसी परंपरा का ही एक विस्तार है। मान्यवर, इसी का परिणाम है कि इस समय हरियाणा पुलिस देश के अग्रणी पुलिस बलों में से एक है। हमारे लिए यह गर्व की बात है कि आपके ही कर कमलों से 14 फरवरी 2023 को करनाल में हरियाणा पुलिस को राष्ट्रपति कलर से आपके द्वारा नवाजा गया था। मान्यवर, इस ऐतिहासिक अवसर पर आपका आगमन हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत है। आज आपके नेतृत्व में राष्ट्र सुरक्षित है। आपकी प्रेरणा से हमारा पुलिस बल और अधिक ये सक्षम है, आधुनिक है और मानवीय बना है। मान्यवर, आपके प्रति मैं कृतज्ञता व्यक्त करते हुए मैं नव प्रशिक्षित जवानों को उनके उज्जवल भविष्य, अटूट साहस और निष्कलंक सेवा भाव की मैं शुभकामनाएं देता हूं। मैं हरियाणा पुलिस के सभी प्रशिक्षकों, अधिकारियों और कर्मचारियों को भी बधाई देता हूं जिन्होंने इन जवानों को प्रशिक्षण दिया है। मैं अंत में एक बार फिर माननीय केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, आपका आभार व्यक्त करता हूं, आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। आपकी उपस्थिति और मार्गदर्शन इस समारोह को ऐतिहासिक बनाएगा। सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।